इजराइल मीडिया का बड़ा दावा, हमास के 1500 आतंकी किए ढेर। सोनिया गांधी से मिलने के लिए जनपद पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में भीम संसद जागरूक रथ को दिखाई हरी झंडी। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4000। नमस्कार, आप देख रही हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। रुक करते हैं आज की अहम खबर की ओर। दिल्ली में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, लंबे समय तक वे हमारी अध्यक्ष रही हैं और आज हम जहां भी पहुंचे हैं उनके आशीर्वाद से पहुंचे हैं। हम चाहेंगे कि वे चुनाव प्रचार के लिए आएं। देखिए, अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं कि जब सीसी बैठक शुरू होगी तब भी बता पाएंगे आपको कि फाइनल कब होगा। सोनिया जी से आपकी मुलाकात हुई, काफी क्या कुछ खास? नहीं, करती कॉल करना हमारा फर्ज बनता है। लंबे समय तक हमारी वो अध्यक्ष रही हैं और जो कुछ आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनके आशीर्वाद से पहुँचे हैं। इतना विश्वास मुझ पर किया। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तभी तो बन पाया। इतना विश्वास था उनका और विश्वास से 25 साल तक काम रखना बहुत बड़ी बात है। काम रखा हुआ है, इसलिए जब कभी दिल्ली आते हैं मौका मिलता है तो करती कॉल करना हमारा। क्या आपने कैंपेन के लिए भी सोनिया गांधी को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि चुनाव के दिन बहुत? देखिए, मैडम का आना तो मैं नहीं समझता कि बहुत ही रेयर हुआ होगा कहीं पर। कर्नाटक में एक बार गई वो विशेष परिस्थिति के अंदर। अगर प्रोग्राम बन पाता है तो हमें तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम चाहेंगे वो आएँ, हम चाहेंगे वो आए। बाकी तो राहुल जी और खड़गे साहब और प्रियंका जी तो सब आएंगे और नेता आएंगे। चुनाव बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव हम जीत के बताना चाहते हैं, क्योंकि इतने काम किए हैं। अब पब्लिक जो है गांव-गांव में हर घर में बेनिफिशियरी हो गया है। इस प्रकार की हमारी योजना शानदार है, सोशल सिक्योरिटी की है, कानून पास हमने कर दिए, महंगाई को लेकर राहत देने के लिए हमने विनम्र प्रयास किया है। देखो, महंगाई की मार सबको होती है, बस विथ ह्यूमिलिटी ये प्रयास किया गया कि इस महंगाई की मार के वक्त में कैसे राहत मिले लोगों को। हमारा हर कदम उस दिशा में है, कैसे कम से कम बचत हो घर के अंदर, जिससे कि बच्चों की देखभाल अच्छी हो सके। इस प्रकार से हमने बचत करने का प्रयास किया और उसमें हम कामयाब भी हुए। जो फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक यही है कि चारों और लोगों में मैसेज है गांव-गांव के अंदर। अब बीजेपी वाले कई अफवाह चलाते रहते हैं, हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना उनको जवाब देना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि गुड गवर्नेंस इतनी बड़ी है राजस्थान के अंदर। गुड गवर्नेंस के आधार पर हम पब्लिक से अपील करेंगे, भाई अब हमें एक मौका और दो, जिससे कि हम बता सकें आपको कि सरकार रिपीट करने के क्या फ़ायदे हैं और सरकार रिपीट नहीं होती तो क्या नुकसान है। ये बताने का अवसर मिल जाएगा हम लोगों को। देखिए, अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं कि जब सीसी तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आयोजित विशेष दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आकर्षण का केंद्र अब हिंद प्रशांत की ओर से बढ़ रहा है। भारत और तंजानिया का सहयोग हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बनाए रखने और सुरक्षित, फ्री और खुली शिपिंग भूमि सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय योगदान दे सकता है। President met Prime Minister Modi. This was the connect between our western coastline, the state of Gujarat, and Zanzibar in particular, I think was very much the subject of conversation. Economic ties between our two countries have always been a strong pillar. I am happy to inform that despite the global disruption and challenges posed by the pandemic, our bilateral trade has witnessed strong growth from both sides and today stands
at close to $6 billion. With India already as the 5th largest economy, the Indian government is vigorously pursuing sweeping reforms aimed at ensuring inclusive growth. India has grown as an economic powerhouse, and this offers opportunities to businessmen from Tanzania to be part of our growth story. While India is one of the fastest growing economies of the world, Tanzania has also displayed impressive economic performance. This offers enormous opportunities for further cooperation and convergence between the two countries, and I should say we are really limited only by our ambition. Our engagement with Tanzania, indeed with all of Africa, continues to be guided by the 10 principles enumerated by Prime Minister Modi in July 2018. In essence, it is cooperation based on our partners' priority. In the contemporary era, the center of gravity is now moving towards the Indo-Pacific, and that also encompasses the east coast of Africa. Guided by our SAGA policy, we engage Tanzania as a littoral neighbor. Our cooperation can make a notable contribution to maintaining peace, prosperity, and security, and ensure secure, free, and open shipping lanes in the Indian Ocean. So, friends, real partnerships are driven by exchanges of experience which identify and constantly refresh collaborative opportunities. Those who are a living bridge in this regard hold a particular value for our ties. In the person of the Honorable President Samia Suluhu Hassan, we have today amidst us exactly such an inspiration. This conferment, I'm very confident, is a message that relations between our two countries will continue to further grow and prosper. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुए स्वायत्त पर्वत विकास परिषद कारगिल चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया को जबरदस्त जीत मिली है। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी और कांग्रेस ने मिलकर 22 सीटों पर कब्जा किया है। चुनाव के नतीजों को बीजेपी के लिए वेकअप कॉल बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को महज 2 सीटें ही मिल पाई हैं। वहीं 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने धारा 370 को खत्म कर दिया था और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। इसके बाद कारगिल में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद यानी LAHDC का यह पहला चुनाव था और चुनाव अधिकारियों ने बताया है कि 4 अक्टूबर को 26 सीटों पर चुनाव कराए गए थे और 77.61% वोटिंग हुई थी। इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस चुनाव में 12 सीटें मिली, जिसके बाद वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं कांग्रेस ने 10 सीट पर जीत दर्ज की है और बीजेपी को 2 सीटें मिली है, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया है। प्रशासन LAHDC के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत करता है और उनके पास वोटिंग का अधिकार होता है। नई परिषद का गठन 11 अक्टूबर से पहले किया जाएगा। गुजरात में हर साल मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है 9 दिवसीय नवरात्रि का त्योहार। इस बीच गांधीनगर में नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें आपको एक ही पगड़ी में राम मंदिर, चंद्रयान 3 और PM मोदी एक साथ दिखाई देंगे। दरअसल गुजरात के गांधीनगर में एक युवक ने आगामी नवरात्रि उत्सव के लिए राम मंदिर, चंद्रयान 3 और PM मोदी की थीम पर 3 किलो की पगड़ी तैयार की है और उन्होंने इसे राम राज्य नाम दिया है। वीडियो में युवक अपने इस पगड़ी को बड़े उत्साह से दिखा रहा है। वहीं इस साल नवरात्रि के दौरान गरबों में आकर्षण का केंद्र रहेगी। अभी से इसे देखने के लिए लोग आने लगे हैं और वहीं पगड़ी का वजन 3 किलोग्राम बताया जा रहा है। ताजनगरी आगरा से सोमवार को फिल्म अदाकारा करिश्मा कपूर पहुंची। यहां उन्होंने ताज का दीदार किया और अपनी पसंदीदा अदाकारा को अपने बीच देखकर उनके फैंस उत्साहित दिखे। फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर शाम करीब 4:30 बजे ताज पहुंची। उन्होंने ताज के पूर्व गेट से स्मारक में प्रवेश किया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर CISF और पर्यटन पुलिस के जवान
उनके आसपास मौजूद रहे। उन्हें देखकर उनके चाहने वालों ने करिश्मा करिश्मा की आवाज़ से ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। वहीं अभिनेत्री ने ताज के ठीक सामने उद्यान में लगी बेंच पर बैठकर फोटोशूट भी कराया। इस दौरान उनकी एक झलक पाने को पर्यटकों की भीड़ लग गई थी और हालांकि पुलिस ने उन्हें अलग किया और यहाँ वह करीब 45 मिनट तक रुकी। मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि पर उनके भाई राम गोपाल यादव ने पूर्व सीएम को याद करते हुए कहा कि नेताजी और उनके विचार समाज के दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के लोगों को लड़ने की ताकत दी और उन्हें सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया। इस दौरान राम गोपाल यादव मुलायम सिंह को याद करते हुए भावुक भी नजर आए। विचारों ने, उनके संघर्षों ने जो कमजोर लोग रहे, जो वंचित लोग रहे, जो समाज में उपेक्षित लोग रहे, उनको लड़ने की ताकत दी और सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया। आज लोग सब उनको याद कर रहे हैं। जिस तरह का आतंक फैला हुआ है उसमें नेताजी की लोग याद कर रहे हैं। हम सभी मिस कर रहे हैं कि नेताजी के रहते इस तरह की बात नहीं हो सकती थी। समाजवादी पार्टी उनके विचारों पर चलकर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ संघर्ष अवश्य। अगली खबर पंजाब से है, जहां पटियाला शहर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शहर के पास पड़ने वाले कूड़े में डंप के पास पुलिस को सूचना मिली कि वहां पर 2 नौजवानों की नदी में डूबने से मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवकों की शिनाख्त में जुट गई है। ਸਾਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਟਵਰਡਸ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਈ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੋਤਾਖੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀਆ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ पटियाला की बाजवा कॉलोनी में पुराने रंजिश के चलते हुए कुछ नौजवानों ने 2 भाइयों के साथ मारपीट कर दी। वहीं पीड़ित के भाई अर्जुन ने बताया कि पुराने रंजिश के चलते हुए रसूलपुर सदा के कुछ लड़कों और भाजपा कॉलोनी के लड़के ने उनके भाइयों के साथ रंजिश के तहत मारपीट की। वहीं मामले की जानकारी देते हुए थाना अर्बन स्टेट इंचार्ज अमनदीप सिंह ने बताया कि हमने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी गिरफ्त के बाहर है, लेकिन मामला पुराने रंजिश का है और जल्द ही इन सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਰਾ ਸਰਵਰ ਅੱਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਕੁਰ। ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ 6:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚਲੋ ਛੁਡਾਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾ ਕੱਢੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੁੰਦਕ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਨੁਰਾਗ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਡੀਜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ 4-5 ਲੜਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜੂ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਲੜਕੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਕੁਰ, ਸਰਵਰ, ਤਾਰਾ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਸੂਲਪੁਰ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर दिन दहाड़े बैंक में नकदी जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप मैनेजर की कार को टक्कर मारकर बदमाशों ने लूट करने की वारदात को अंजाम दिया है। गनीमत यह रही कि इको कार में सवार होकर आए बदमाश 8 लाख रुपए से भरे बैग की बजाय खाने के बैग को लूटकर फरार हो गए।
वहीं कारों की टक्कर से जहां दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई है, वहीं कार में सवार पंप सेल्समैन भी घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली जयपुर हाईवे के खेड़ा बॉर्डर के समीप स्थित भाजपा नेता बवाल ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र छिल्लर के पेट्रोल पंप का मैनेजर योगेश एक्सेंट कार में सवार होकर रेवाड़ी में करीब 8 लाख रुपए की नकदी जमा कराने बैंक में जा रहा था। इसी दौरान कार में सवार होकर आए बदमाशों ने एक्सेंट कार में टक्कर मारकर मैनेजर को पिस्तौल पॉइंट पर धमकी देते हुए कहा कि कैश दो वरना गोली मार देंगे। वहीं मैनेजर ने डिग्गी की ओर इशारा किया। बदमाश नकदी के बैग की बजाय खाने के बैग को लेकर वहां से फरार हो गए। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं किस तरह से इको कार में सवार होकर बदमाश आए थे और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है वो कार। वहीं पेट्रोल पंप मैनेजर की कार भी क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है और कार में सवार एक सेल्समैन भी जख्मी बताया जा रहा है। सुबह 11:30 बजे के लगभग हमारा मैनेजर कैश लेकर बैंक में जमा कराने के लिए रेवाड़ी जा रहा था, तो चांदवास पुल के पास में गाड़ी आगे से आकर उसने टक्कर मारी खूब तेज हमारी गाड़ी को। हमारी गाड़ी में 2 आदमी थे। उस गाड़ी में से वो आदमी उतर के उसने रिवॉल्वर दिखा के ड्राइवर को नीचे उतारा और फिर उसने डिग्गी खुलवाई। डिग्गी में क्या है तो डिग्गी में कुछ नहीं था और उसके बाद सामने से एक स्कॉर्पियो आ गई। उसने वो रोकी देख के क्या हो रहा है, तो एक फिर मोटरसाइकिल आई। मोटरसाइकिल पे उसका एक बंदा था। मोटरसाइकिल वाला उसने पीछे जो बैग रखा था गाड़ी में वो उठाया और मोटरसाइकिल पे बैठ के और वो ओडी की तरफ भाग लिए। मैं पंप से कैश लेके चला रेवाड़ी जमा करवाने के लिए। वो गाड़ी इको गाड़ी सामने से आई और मेरी गाड़ी में बुरी तरह से ठोक दी। ठीक है, मेरे दरवाजा बिल्कुल बैंड हो गया, खिड़की खुली नहीं जल्दी सी। वो इक्को वाला उतर के और सीधा मेरे पास आया, मेरी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख दी और जल्दी सी डिग्गी खोल दे, नहीं गोली मार दूंगा। ठीक है, मैं जी मैं वो क्यों खोल दूं ऐसे बोलने लगा। वो बोले कि नहीं खोलता है कि नहीं खोलता है। मैंने डिग्गी खोल दी। डिग्गी के अंदर उसने देखा, डिग्गी के अंदर कुछ नहीं मिला। ठीक है, वो हावड़ तावड़ में था। तो पीछे मेरा एक बैग रखा था जिसमें कपड़े वगैरह खाना खुना हुआ था। ठीक है, और वो उस बैग को लेके और भाग गया। 8 लाख कैश था। ठीक है, कैश फंस गया। ठीक है, कैश मैंने अपनी रायबरेली में उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय रोड शो का आयोजन किया गया और मोटे अनाज के प्रचार प्रसार हेतु जिलाधिकारी हर्षिना माथुर ने उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार के तहत अन्न के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कृषि विभाग के सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे, जिन्होंने पूरे जिले में प्रचार प्रसार करने का बेड़ा उठाया है। डीएम ने कहा कि हमें क्यों मोटा अनाज खाना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, इसको लेकर भी जानकारी दी। इस कार्यक्रम को कृषि उपनिदेशक की अध्यक्षता में कराया जा रहा है। देखिए, जनपद में निरंतर उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम UPMRP के कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी के संबंध में आज एक रोड शो का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कि पोषण सुरक्षा से संबंधित मिलेट्स के बारे में जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि किस तरह से मिलेट्स के को खाने से हम लोगों को न्यूट्रिशन भी मिलता है और ये एक पोषण सुरक्षा के लिए एक अहम चीज़ है। इसी के संबंध में एक रोड शो किया गया। निरंतर इस तरह के कार्यक्रम जागरूकता के लिए जनपद में कराते जा रहे हैं हम लोग। इसमें कृषि अधिकारियों की, कृषि विभाग की अहम भूमिका है। उनके खनियाधाना में सुख शांति और समृद्धि की कामना के लिए नगर में सभागार के पास स्थित नर्मदेश्वर शिव मंदिर एवं महाराज गौराव निषाद मंदिर पर आयोजित संगीतमय सुंदरकांड पाठ से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है, जिसमें लोकगीत कलाकार बलवीर राजपूत की मंडली द्वारा सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया गया। वहीं संगीतमय सुंदरकांड पाठ से आसपास का पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। हारमोनियम, मंजीरे और ढोलक की धुन पर उपस्थित श्रद्धालु झूम उठे। वहीं सुंदरकांड पाठ के पश्चात प्रसाद का वितरण भी किया गया। शाहजहांपुर की चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अजनीगंज में गोली लगने से सुबेक के घायल होने के मामले में नया मोड़ आया है। सुबेक ने फायरिंग करने के बाद दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए खुद को गोली मारी थी। पुलिस की जांच में तथ्य आने के बाद पुलिस ने तमंचे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार की रात में सुबेक को घायल अवस्था में राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। सुबेक के पिता भानु प्रताप सिंह की तहरीर पर पुलिस ने अरविंद समेत 4 लोगों के खिलाफ गोली मारने की रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके अगले दिन कृष्णा देवी ने मोहल्ले के सचिन व सुबेक के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस की जांच में सुबेक व उसके पिता के बयानों में विरोधाभास सामने आया। इस बीच सचिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सारी तस्वीर साफ हो गई। सुबेक का इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और एसपी सचिन ने बताया कि स्वस्थ होने के बाद सुबेक को अदालत में पेश किया जाएगा। 6 तारीख की रात की लगभग 9:30 बजे चौक कोतवाली का अजीतगंज क्षेत्र में सुबेक सना भानु प्रताप उम्र लगभग 25 वर्ष के गोली लगने की घटना हुई थी। इस संबंध में सुबेक वर्मा सना भानु प्रताप के पिता ने 307 तहरीर अरविंद वर्मा और अन्य 3 के खिलाफ दी थी। पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच पड़ताल मौके से की गई तो इनके मौके गवाह और इनके पिता भानु प्रताप के बयानों में काफ़ी विरोधाभास था। इसी संबंध में 7 तारीख को सुबह कृष्णा देवी वाइफ ऑफ दाताराम ने भी सुबेक और उसके साथियों के खिलाफ एक 307 तहरीर दी जिसमें मुकदमा लिखा गया था। दोनों की विवेचना की जा रही थी। विवेचना दौरान तथ्य में ये आया कि जो सुबेक की घटना आगरा के थाना ताजगंज में दंपति को स्कूल में बंधक बनाकर डकैती डालने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 8 सोलर बैटरी, 10 रुपए, 2 तमंचा, घटना में प्रयुक्त वाहन, छोटा हाथी और चोरी की बाइक बरामद की है। थाना ताजगंज को सूचना मिली कि 3 दिन पहले हुई लूट की घटना के अभियुक्त थाना क्षेत्र से गुजर रहे हैं और थाना और एसओजी सर्विलांस टीम, नगर जोन और कमिश्नरेट आगरा की संयुक्त टीमों ने जब इन अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया तो इनमें से 2 अक्यूज्ड ने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया और आत्मरक्षा कार्रवाई में इनमें से 2 अभियुक्त घायल हुए हैं और कुल 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इन सभी अभियुक्तों के पास से संयुक्त रूप से 2 मोटरसाइकिल्स और 2 इलीगल वेपन, कुछ फर्जी राउंड बरामद हुए हैं। साथ ही इनके पास से 5 अक्टूबर की घटना में प्रयुक्त एक छोटा हाथी और घटना में लूटा हुआ सामान जिसमें 8 सोलर बैटरी, 2 LED टीवी और 10,000 रुपये कैश शामिल है, वो बरामद किया गया है। सभी अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं में अभियोग ऑलरेडी पंजीकृत है और उसके अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए और माननीय न्यायालय की तरफ भेजा जाएगा और इसमें जो घायल अभियुक्त हैं इनको प्राथमिक उपचार हेतु थाना हाजा द्वारा अस्पताल भेजा जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।